Good morning, students. Class 11, Political Science. We are again discuss chapter number 2, Election and Representation. Here is the third video of this chapter. In this video, we will study about election system in India. Let's start the topic. We are here at page number 54, election system in India. You may have noticed about the reference to different methods or the systems of election. हम जब बेटा फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमने प्रीवियस क्लासेस में, जब आप प्राइमरी क्लास में थे या फिर एलिमेंट्री क्लासेस में, आप लोगों ने देखा कि हम लोग अलग अलग इलेक्शंस के सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं. आपके लिए FPTP सिस्टम नेम पुराना ही है, मीनिंग अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे. दैट यू मे हैव वंडर दैट व्हाट दीज वर ऑल अबाउट. हम लोग जब मेथड्स की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा जानने की कोशिश करते हैं ये FPTP क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, इसमें किस तरह से वोटिंग की जाती है. तो एज अ 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड द मेथड दैट वी यूज टू यूज़ इन FPTP एंड द PR सिस्टम, कि वोटिंग कैसे होती है, किस तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया जाता है फ्री और फेयर मैनर को इंश्योर करने के बाद. एंड यू मे हैव सीन एंड read about the different methods of electioneering and campaigning in the elections. अलग अलग मेथड्स देखे हैं लोग. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं या फिर प्रिंट मीडिया का यूज़ किया जाता है कैंपेनिंग करने के लिए. माइक्स एंड ऑल डिफरेंट जगह पर मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है, ठीक है. या फिर हम लोग इलेक्शनिंग के मेथड्स देखते हैं, जैसे कि पहले बैलेट पेपर आया, फिर EVM मशीन की बात की जा रही है. अब हम लोग सोच रहे हैं कि EVM मशीन के बाद भी कुछ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो और बेहतर तरीके से हम लोग और ज़्यादा फ्री एंड फेयर मैनर को इंश्योर कर सकें. तो ये सब मेथड्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते भी हैं न्यूज़पेपर्स एंड ऑल में. बट व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन. जब हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है तो हमारे पास दो वर्ड सामने आते हैं बेटा. एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड अनदर वन इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. देयर इज़ अ सिस्टम of conducting elections. There are authorities and rules about do's and don'ts. ये चीज़ याद रखनी है कि हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते. जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप कभी भी कैंपेनिंग कर रहे हैं इलेक्शंस के टाइम पीरियड पे, तो आप किसी भी रिलीजियस एस्पेक्ट को, किसी कास्ट को, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है. आप एक ही पोस्ट पर रहकर किसी दूसरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट नहीं करेंगे. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनवैलिड कैंडिडेट की तरह प्रूव किया जा सकता है. और फॉर्म, जब आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 100% के वोटर जो आपको वोट देंगे उनके साइन चाहिए होते हैं, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें आपको श्योर करनी पड़ती हैं और ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है. तो ये डूज एंड डोंट्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें पहले बता के रखता है. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. Is that what election system is all about? You may have wondered why the constitution needs to write how the voters are to be counted. अब वोट्स किस तरीके से काउंट किए जाएंगे. हाँ, ये लिखना ज़रूरी था बेटा कि वोट्स को किस तरीके से काउंट किया जाना है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को एड्रेस कर सकें, उनसे सवाल कर सकें. एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल में डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी रहा, ताकि फ्यूचर में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले. Isn't that very obvious that people go and vote? बट लोग जाएंगे और वोट करेंगे, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है. बट लोग किस तरह से जाएंगे, उसके जाने का प्रोसेस क्या होगा, लोगों के वोट देने जाने से पहले कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या
काम रहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम रहेगा, पोलिंग बूथ पर क्या क्या अरेंजमेंट्स करने होंगे, लोगों के डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप ऐसे ही चले गए, आपके पास भी कोई आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट या कुछ आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। या वहाँ के जो लोग जो इंचार्ज होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ आपको कोऑपरेट करना ज़रूरी है, आपको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके नेल पर जो वो इंक लगाएंगे, आप उस इंक लगाने को मना नहीं कर सकते, आपको वो इंक भी लगवानी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, और उसका फिंगर भी फिक्स है कि आप उसी फिंगर पे इंक लगवाएंगे, किसी और फिंगर पे नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हर एक छोटी छोटी चीज़ फिक्स की गई है ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करें तो कुछ चीज़ें हमारे लिए हमेशा से फिक्स हो। जो हमारी इनडेलिएबल लिंक है, मैं स्पेलिंग लिखती हूँ प्लीज़। जो इंक यूज़ की जाती है हम लोग जब वोट देने जाते हैं, तो वर्ड है इनडेलिएबल इंक, इसका यूज़ किया जाता है आपकी फिंगर के ऊपर। और ये फिंगर, और एक ही कंपनी है, कोई मद्रास कंपनी समथिंग कुछ नाम है उनका, मैं नाम भूल रही हूँ पूरी तरीके से। इंडिया में वही एक कंपनी है जो ये इंक बनाती है, ठीक है। कोई और कंपनी नहीं बना सकती उस लिंक को, मतलब पेटेंट है उनके पास इस चीज़ का। इसके तो दीज आर द थिंग्स जो कि लोगों को क्या क्या करना है वो भी एक्सप्लेन किया जाता है, कमीशन क्या क्या काम करेगा वो भी एक्सप्लेन किया गया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें पहले से एक्सप्लेन की गई हैं, कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द कैंडिडेट हु गेट्स द हाइएस्ट वोट्स गेट्स इलेक्टेड, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो इलेक्टेड अनाउंस किया जाएगा। दैट इज़ वॉट इलेक्शंस आर ऑल ओवर वर्ल्ड कंडक्टेड। इसी तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। एंड वाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट। अब मतलब बेसिकली सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस करा रहे हैं, लोग जाएंगे और वोट करेंगे, दैट्स इट। इस सेंटेंस में आपका इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, बट नहीं, ये एक बहुत लंबा और डिटेल प्रोसेस है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि आप एक फ्री एंड फेयर मैनर में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकें। यू नीड टू राइट दैट व्हाट पॉलिटिकल पार्टी सपोज टू डू, you need to think about that what independent candidate supposed to do, you need to think that what are the responsibilities of the election commissioner or election commission of India, what are the things that supposed to be followed by the for the district elections, for the state elections and for the सेंट्रल लेवल इलेक्शंस। तो इन इलेक्शंस के लिए आप किस किस तरीके से काम करेंगे, तो वी नीड टू प्लान। और ये इट इज़ नॉट लाइक एवरी वंस कप ऑफ टी, आप इसे ईजीली नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा ईजीली होगा भी नहीं, क्योंकि अगर इलेक्शंस के प्रोसेस में ही कुछ गड़बड़ निकल जाती है तो आपका पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी का बेस है वो ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो आपका इलेक्शन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना, इलेक्शन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा विजिलेंटली और प्लान किया जाना बहुत ज़रूरी है। If you will not do so, then your elections are not democratic elections and you will not have a democratical form of government in your nation. तो ये चीज़ें श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है बेटा that we need to write, and it is very like there is a have to wala condition that you have to write each and everything and you have to follow each and everything, because this question is not as simple as it appears। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि लोग जाएंगे और वोट करेंगे, दैट्स इट, इस पे सेंटेंस ख़त्म नहीं होगा, और इस पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है देखने पर इस पे आपका काम ख़त्म नहीं होता। We have got so used to of our system elections that we think there cannot be any other way। हम लोग है ना बेटा देखो 1951 से ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और आज हम लोग 2020 के ईयर में बैठे हैं, और हमको लगता है कि यार कितना आसान सा काम तो है, लिस्ट बनाई हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसको टिकट देती है पॉलिटिकल पार्टी वो जाके अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर देता है, फिर वो कुछ दिनों के लिए अपनी कैंपेनिंग करता है, अपने बारे में बताता है, ठीक है, मैनिफेस्टो पब्लिश होता है, फिर जो सबको पसंद आता है वो उसको वोट दे देते हैं। ईवीएम मशीन में ईवीएम मशीन के अंदर आप उस बटन को प्रेस कर देंगे जिसमें आपको वोट देना है। साइड में एक छोटी सी मशीन आती है जिसको आपने प्रेस किया, बटन को आपने प्रेस किया, उसका नाम, छोटा सा नाम उसका मिनिएचर सा बना आता है ताकि आप श्योर कर सके जिस बटन को आपने प्रेस किया वही बटन वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हम लोग इसके इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं, हम लोग यार कितना आसान है। बट बिगनिंग में जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया बाय द इलेक्शन कमीशन, इट वाज नॉट इजी। हमें बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ा, ये क्या रहा, किस तरीके से काम किया गया, हम डिटेल में हम इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे, और क्या अप्स एंड डाउन्स रहे वो भी हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली बात करेंगे उस मेथड की। In a democratic elections, people vote their preference decided who will win the contest। यानी कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में लोगों की प्रेफरेंसेस, मेरी प्रेफरेंस है कि मैं इसको वोट करूँ, और अगर मेरी प्रेफरेंस और आपकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलती है और वो कम से कम 50% प्लस तक वोट लेके चली जाएगी, तो वो पर्सन जीतेगा, वरना वो पर्सन नहीं जीतेगा। बट देयर can be very different ways in which people make their choices and very different ways in which their preferences can be counted। देखो, अगर मैं चॉइस की बात करती हूँ कि मेरी और आपकी जो चॉइस है वो अलग हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यार ये पर्सन ना मेरी कम्युनिटी से है, मेरा नेबर है, मुझे इसको वोट देना चाहिए, मेरे पड़ोस में रहता है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे बोल दूंगा। कुछ लोग देखते हैं कि यार इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, बट स्टिल आप उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखेंगे कि यार ये पर्सन बहुत पढ़ा लिखा है, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, ही विल बी एबल टू डू द थिंग्स दैट वी वांट, वो करप्शन नहीं करेगा, या फिर ये पर्सन है जो बहुत अच्छी इमेज है इसकी सोसाइटी में, तो हो सकता है कि सिस्टम में रहेगा तो कुछ अच्छा सिस्टम, एक अच्छी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिले। तो हमारी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हम किस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं। एंड हमारी प्रेफरेंस के बेसिस पर काउंटिंग करने का सिस्टम अलग है। जैसे FPTP में अलग तरीके से काउंट किया जाता है चॉइसेस को, PR में सबसे अलग तरीके से काउंट किया जाता है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी चॉइस का रीज़न अलग है, तो हमारे काउंटिंग का भी रीज़न अलग होता है, ठीक है। दीज डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम कैन मेक द डिफरेंस टू हु द विनर, मतलब हु विल बी द विनर ऑफ द गेम और हु विल बी द विनर ऑफ द इलेक्शन। सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज, हो सकता है कुछ रूल्स हम ऐसे बना दें जो बड़ी पार्टीज को फेवर कर रही हैं, कुछ रूल्स ऐसे बन जाएं जो कि स्मॉल प्लेयर्स या स्मॉल पार्टीज या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको फेवर करें। बट इन दी एंड हम लोगों को कुछ इलेक्शन के सिस्टम इस तरीके से चूज़ करने, बेटा दीज आर ना सजेशंस। हम लोग बस जब इंडियन दी बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया की, अगर मैं ब्रीफ में इस टॉपिक को एंड करती हूँ, तो हमें पहली चीज़ इलेक्शन सिस्टम के बारे में जब इंडिया में फाइनल किया गया तो हमने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा। वो चीज़ें हैं कि आप एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी रहेगी, उसके ऊपर किसी लेजिस्लेचर का, किसी एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद आप मेथड्स चूज़ करेंगे अलग अलग, और मेथड्स चूज़ करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास इलिटरेट पॉपुलेशन है बिगनिंग में, तो आप इलिटरेट पॉपुलेशन को वोट देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लोगों की वोटर्स लिस्ट पहली बार तैयार होगी, तो आप उस लिस्ट को तैयार करते हुए बहुत ध्यान रखेंगे कोई पर्सन छूट ना जाए। इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगी, आप सबको फेयर चांस दोगे। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा तो इलेक्शंस के अंदर वही जीतती रहेगी, ऐसे नहीं होगा। रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट या फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के बावजूद भी अगर कांग्रेस जीत रही थी तो वो एक अलग चीज़, बिकॉज लोगों की प्रेफरेंस है, वो लोगों की चॉइस रही उस टाइम पीरियड पे। आप अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह कंटेस्ट करना चाहता है तो आप उसको भी पूरा चांस देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इलेक्शन सिस्टम के अंदर हमने ये डिसाइड की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए काम करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर डेमोक्रेटिक है तो आपको इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट करवाना ही करवाना है, यू हैव टू। एंड उस फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए आपके लिए जो मेथड सही लगे, जो वोट्स को काउंट करने में मेथड सही लगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस वाज इंश्योर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक पूरे तरीके से
पावर रखता है इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, बट वो किसी और डिपार्टमेंट जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, या फिर आपके पार्लियामेंट हो गई, इनके डिसीजंस को वो ज़्यादा कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो उनसे मिलकर काम नहीं करेंगे। बट येस, अगर कभी भी कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो दे कैन डिस्कस विद द सुप्रीम कोर्ट, और उनके साथ मिलकर अगर कुछ सजेशंस देने हैं और वो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम,